हेलो एवरीवन। आज से हम पेडागोजी ऑफ कॉमर्स शुरू करेंगे। ये भी सेम यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है जो कि कॉमर्स के लिए थी और उसी पब्लिकेशन की है, लक्ष्मी पब्लिकेशन की। तो और इसमें क्या है, शुरू में हमें क्या दे रखा है, इसका सिलेबस दे रखा है कि कौन कौन से यूनिट वाइज हमें पूरा सिलेबस दे रखा है, उसे हम देखेंगे और यूनिट वाइज हम क्या करेंगे, अपने सिलेबस को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर दे रखा है हमारा कॉन्सेप्ट। सबसे पहले चैप्टर में हम मीनिंग पढ़ने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स की, उसके बाद कॉन्सेप्ट, स्कोप, एम और ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले दे रखा है मीनिंग क्या होता है, फिर ये शुरू करते हैं हम। मीनिंग में सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दिया हुआ है। इसमें बोलता है कि बर्थ ऑफ ए हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स बिगेन विद फ्रॉम दैट पीरियड व्हेन द मैन स्टार्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स हमारा जब से शुरू हुआ, जब से कि लोगों ने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करना शुरू किया। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, जो एक्टिविटी हम कुछ अर्न करने के लिए करते हैं, वो एक्टिविटी क्या होती है, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। जैसे कि टीचर्स हैं, वो अगर स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होगी, वही टीचर अगर घर पे अपने ही बच्चों को पढ़ा रहा है तो वो क्या हुआ, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई। तो हम क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक वर्ड जो कब से शुरू हुआ, जब से इकोनॉमिक एक्टिविटी लोगों ने करना शुरू किया। In the present day society, all the requirement of man can be satisfied only if he has sufficient wealth and money। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम अपनी ज़रूरतों को तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट वेल्थ हो और मनी हो, क्योंकि आज के टाइम में पैसों के बिना तो कुछ भी नहीं है। हमें कुछ भी छोटे से छोटे खाना, कपड़े, अपनी बेसिक नीड्स भी अगर फुलफ़िल करनी है, उसके लिए भी हमें पैसा चाहिए। तो हम क्या कह रहे हैं कि ही ऑल्सो परफॉर्म अदर एक्टिविटी इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। और अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए एक पर्सन जो है वो उसके साथ साथ वो सोशल नीड्स को सेटिस्फाई करने की भी कोशिश करता है। आपने हिरार्की पढ़ी होगी इकोनॉमिक्स में, उसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारी होती है बेसिक नीड, उसके बाद हम कहाँ पे जाते हैं, सोशल नीड्स की तरफ जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे पहले हम, जो भी कोई पर्सन होता है, वो बेसिक नीड को फुलफ़िल करने की कोशिश करता है, दैट इज़ फूड, शेल्टर और क्लॉथ्स। उसके बाद वो सोशल नीड की तरफ जाता है, जिसकी लोगों के साथ सोशलाइज होने की कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ये क्या कह रहा है, हिज एक्टिविटीज़ आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स अर्निंग मनी एंड अटेनिंग वेल्थ। उसकी जितनी भी एक्टिविटी होती है, हम पूरी ज़िंदगी जो भी हम काम करते रहते हैं, वो सिर्फ किस लिए करते हैं, मनी अर्न करने के लिए और अपनी वेल्थ को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि 500 BC में जो है और 500 BC के अराउंड में कौटिल्य नाम के इकोनॉमिस्ट थे, जिसे कि आप लोग चाणक्य के नाम से भी जानते होंगे। तो वो क्या थे, इंडियन थिंकर थे, किसके, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र। ठीक है, तो उसके क्या थे, थिंकर थे। यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला था अर्थशास्त्र में, द टेंडेंसी ऑफ ए मैन इज़ मनी। तो जो मैन की किसी भी इंसान, हमारी टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, मनी होती है। मतलब मनी अर्न करना ही हमारा पूरी लाइफ में एक ही पर्पज़ होता है। तो द इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ हैव ऑल्सो बीन कवर्ड इन द राइटिंग ऑफ ऋषिज एंड मुनीज हु वर द ग्रेट थिंकर इन द एंशियंट इंडिया। और कुछ और चीज़ें इकोनॉमिक्स के एस्पेक्ट के बारे में लिखी हुई थी, जो कि उस टाइम में ऋषि मुनीज जो होते थे उन्होंने अपनी बुक्स में लिखी थी। वो भी एक क्या थे, ग्रेट थिंकर्स थे इकोनॉमिक्स के एंशियंट इंडिया में। फिर हम कह रहे हैं कि जो साइंस ऑफ इकोनॉमिक्स कहाँ से शुरू हुई थी, एडम स्मिथ से शुरू हुई थी। हम पढ़ते हैं ना इकोनॉमिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में ही आता है 11th में कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है, तो कौन है वो, एडम स्मिथ। तो उन्होंने क्या बोला था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। उन्होंने क्या की थी, एक पब्लिकेशन लिखी थी, मतलब एक बुक है उनकी, उसका क्या नाम था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। कब, 1776 में।
और इसी बुक के बाद क्या हुआ, पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है उसका बर्थ हुआ था। फिर ये क्या कह रहा है, एन एपिलेशन दैट रिमेन्ड इन एग्जिस्टेंस फॉर नियरली अ सेंचुरी आफ्टर इट बर्थ्स, मतलब उसके बाद जो इकोनॉमी है वो क्या हुई, एग्जिस्टेंस में आने लगी। टुवर्ड्स द एंड ऑफ 19th सेंचुरी देयर वाज ए डेफिनेट चेंज फ्रॉम पॉलिटिकल इकोनॉमिक टू इकोनॉमिक्स। पहले जो वर्ड आया था वो पॉलिटिकल इकोनॉमी आया था, और 19th सेंचुरी के एंड तक आते आते वो वर्ड जो है वो इकोनॉमी में चेंज हो गया था। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो वर्ड था वो कहाँ से, ग्रीस वर्ड जो है उसे वो क्या हुआ है, ओरिजिन हुआ है उसका इन द राइटिंग ऑफ प्लेटो और अरिस्टोटल की जो राइटिंग्स हैं वहाँ पे इकोनॉमिक्स हमारा वर्ड आया। इकोनॉमिक्स ग्रीस वर्ड से डिराइव हुआ है जिसका मीनिंग होता है लाइक और निमीन। तो लाइक का मतलब होता है हाउस और निमीन का मतलब होता है मैनेज करना। तो किसी हाउस को मैनेज करना क्या हुआ, इकोनॉमिक्स के अंडर में आता है। दैट इन इफेक्ट मीन मैनेजिंग ए हाउस मेकिंग यूज़ ऑफ लिमिटेड फंड अवेलेबल इन द मोस्ट पॉसिबल इकोनॉमिक मैनर। हम ये कह रहे हैं कि हमारे घर में क्या है, 6 मेंबर हैं और हमारी इनकम जो है वो 50,000 है। तो हमें इस 50,000 में 6 मेंबर्स की जो नीड है उन्हें क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। दैट इज़ हमें उनके खाने का भी ध्यान रखना है, उनके कपड़ों का भी ध्यान रखना है, उनकी एजुकेशन का भी ध्यान रखना है, और अदर नीड्स है उनका भी ध्यान रखना है। तो हमारी लिमिटेड इनकम है 50,000, उसी में ये हमें क्या करना है, अपने अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। तो मैनेज द हाउस, अगर हमारी मम्मी या हमारे पापा हमारे घर को मैनेज कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक्स। डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स की, यहाँ पे बहुत इन बोला कि डेफिनेशन की इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, पर नन ऑफ देम इज़ फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। सब में कुछ ना कुछ खामी है, इसीलिए पहले कोई डेफिनेशन देता है, फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद अगर एक पर्सन को अच्छा नहीं लगता है तो फिर वो दूसरी डेफिनेशन आती है, उसमें कुछ चेंजेस होने के बाद आती है। उसके बाद यहाँ पे वेल्थ डेफिनेशन क्या दी गई है भाई, तो वेल्थ डेफिनेशन उन्होंने बोला है कि वेल्थ क्या होती है। अभी हमने पढ़ा ना कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं मैन की, वो मनी अर्न करना होती है, और दूसरा क्या होता है, वेल्थ को अटेन करना होता है। तो वेल्थ की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाता था, साइंस ऑफ वेल्थ। इट वॉज कंसिडर्ड एज द साइंस विच स्टडी द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ वेल्थ। ये इकोनॉमिक्स हमें किस चीज़ की स्टडी कराता है कि हमें वेल्थ को कैसे तो प्रोड्यूस करना है, हमें इतना बैंक बैलेंस, कैश, गाड़ी, बंगला, ये कैसे हमें इकट्ठा करना है, और हमें उसे कंज्यूम कैसे करना है उस पैसे को, जो भी हमारे पास प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो एडम स्मिथ जो है फादर अभी बताया था कि फादर हैं वो इकोनॉमिक्स के। उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, नेचर क्या है और कॉजेज़ क्या है। अगर अगर इंडिया की हम जीडीपी बोल रहे हैं कि इतने % जा रही है, या फिर उसके जो फॉरेन एक्सचेंज है, या फिर आरबीआई के पास जितना भी पैसा है, गवर्नमेंट के पास जो भी ट्रेजरी है, उसमें जो वो है वेल्थ है वो किस नेचर की है, हमारे गोल्ड में है, फॉरेन करेंसी में है, इंडियन करेंसी में है, और कॉजेज़ कहाँ से आ रही है वो करेंसी हमारी। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी है तो हम कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट कम कर रहे हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हम गोल्ड में ज़्यादा है हमारे पास, तो हम गोल्ड में ज़्यादा क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। ठीक है, अगर हमारे पास से डेफिसिट ज़्यादा है, डेफिसिट का मतलब है इनकम कम है, और हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है गवर्नमेंट के, तो वहाँ पे क्या है, हम क्या है, इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। अगर फॉरेन करेंसी में डेफिसिट है तो हम क्या कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, लोग यहाँ से पैसा तो हमारा जा रहा है पर फॉरेन से पैसा कम आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद जे.एस. मिल ने एक डेफिनेशन दी है, उन्होंने बोला है द प्रैक्टिकल साइंस ऑफ द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है कि वेल्थ का कैसे प्रोड्यूस करना है और कैसे उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब उनकी लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है,
बाकी कहना सब वही चीज़ चाह रहे हैं, ठीक है। जे बी says defined as economics the science which treat of wealth। तो इकोनॉमिक्स क्या होती है? साइंस होती है जो कि वेल्थ को ट्रीट करते हैं कि उसे कैसे खर्च करना है, कैसे उसे अर्न करना है, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है इसमें। उसके बाद कह रहे हैं वेल्थ वेलफेयर की डेफिनेशन क्या है? तो ये मार्शल जो हैं was first economics who diverted the attention from wealth to welfare। मार्शल जो थे पहले, सब जो लोग हैं वो वेल्थ के ऊपर क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। उसके बाद मार्शल आए, मार्शल ने लोगों का ध्यान वेल्थ के वर्ड से हटाकर वेलफेयर की तरफ लेके गए। तो उन्होंने बोला है कि he was of the view that wealth was not the end but only a means to an end। उन्होंने बोला है कि वेल्थ जो है एंड नहीं है। हमने बोला कि अभी तक पढ़ रहे थे हम कि जो पैसा कमाना है वही हमारा अल्टीमेट गोल है। तो अब यहाँ पे मार्शल बोल रहे हैं कि वेल्थ कमाना हमारा जो है वो अल्टीमेट गोल नहीं है बट ओनली ए मीन्स टू एन एंड। पर वो थोड़ा सा एंड की तरफ हमें ले जाता है। मतलब एंड की तरफ क्या मतलब? अगर हम हमारी लाइफ में हमने सफिशिएंट अपने कुछ 55 या 60 के अराउंड हमने सफिशिएंट अपने फ़ंड इकट्ठा कर लिया है, कैश भी है, बैलेंस भी है, अच्छा घर भी है, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन हो जाता है अपनी लाइफ को आगे तक ले जाने के लिए। तो वो क्या है? मीन्स टू एन एंड है। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि मार्शल ने क्या बोला, अब उनकी एक बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, वो पब्लिश हुई थी 1890 में। वहाँ पे इकोनॉमिक्स को कैसे डिफ़ाइन किया है उन्होंने इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैन काइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। तो इकोनॉमिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मैन काइंड है जो कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में हम क्या पढ़ाई करते हैं। इट एग्जामाइन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली लिंक विद द अटेनमेंट एंड यूज़ ऑफ मटेरियल रिक्विजिट ऑफ वेल बीइंग। हमारी वेल बीइंग के लिए कौन कौन सी जो मटेरियल्स हैं वो कौन से हमें ज़रूरी हैं और उन्हें कैसे अटेन करेंगे, वो इकोनॉमिक्स में बोला गया है कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये वाली डेफिनेशन जो है लॉर्ड रिबन ने उसे क्या किया है? क्रिटिसाइज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आई है स्कार्सिटी की। तो स्कार्सिटी किसने दी थी? लायन रॉबेल ने दी थी। उन्होंने बोला था कि उनकी पब्लिकेशन थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, और ये कब दी थी? 1932 में। इन्होंने क्या किया था? न्यू कंट्रोवर्सी इन रिलेशन टू द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले बोला गया था इकोनॉमिक्स को वेल्थ, फिर वेलफेयर बोला था मार्शल ने। उसके बाद लायन रॉबिन आए, उन्होंने इसे स्कार्सिटी में चेंज कर दिया इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन को। तो उन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्क्वायर मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूज़। तो वो कह रहे हैं कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसे रहता है जब हमारे पास क्या है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और उन रिसोर्सेज का भी हमारा क्या है? अल्टरनेट यूज़ है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में एक ह्यूमन बीइंग्स है जो है वो कैसे बिहेव करता है। जैसे कि मेरे पास क्या है, 100 रुपये हैं, ठीक है। उन 100 रुपये में मेरे को भूख भी लगी है, ठीक है, मेरे को कोई ऐसी ज़रूरत भी है, मान लो स्कूल की मेरे को कोई चीज़ ख़रीदनी है या अपने बच्चों के लिए कोई चीज़ ख़रीदनी है, तो मैं उस 100 रुपये में ये देखूँगी कि मेरी प्रायोरिटी कहाँ है, मैं उस सिचुएशन में क्या सोचती हूँ, ठीक है। उस 100 रुपये मेरे पास लिमिटेड 100 रुपये है, मेरे पास 3 प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें से किसको फर्स्ट पे रखती हूँ और मैं इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या सोचती हूँ, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट फिर से कुछ लोगों ने इसी डेफिनेशन की स्कार्सिटी वाली डेफिनेशन को भी क्या किया? क्रिटिसाइज़ किया, जिसमें कि थे डरबिन, फ्रेजर, फ्लाई। तो फिर आई एक और डेफिनेशन वांटलेसनेस, ठीक है। वेस्टर्न इकोनॉमिक्स जो हैं आर ऑफ द व्यू दैट मेन एम ऑफ ए मैन इज गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन बाय फुलफिलिंग द डिज़ायर। ये सब क्या
बात कर रहे थे, पैसों की बात कर रहे थे, पर इन्होंने क्या बोला हमारे वेस्टर्न इकोनॉमिक्स ने कि एक मैन का एम जो है अपनी पूरी लाइफ में ये होता है कि अपने डिज़ायर्ड को मैक्सिमम सेटिस्फाई कैसे किया जाए। मतलब ये मेरे पास 100 रुपये थे, इन 100 रुपये में को मैं किस तरह से खर्च करूं कि मैं भी कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाऊं, जो और मेरी नीड्स है वो भी कुछ हद तक सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। और उसके बाद बोला है बट इट कैन बी सेड दैट फ्रॉम द एंशियंट पीरियड ऋषि और मुनि बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो वो क्या कह रहा है कि हम तो यहाँ पे सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं लिमिटेड पैसों में अनलिमिटेड वांट्स को, पर कह रहे हैं कि जो पुराने टाइम में ऋषि और मुनीज होते थे वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में क्या करते थे, बिलीव करते थे। तो M.K. गांधी जी ने क्या बोला था, द ह्यूमन माइंड इज़ लाइक ए रेस्टलेस बर्ड। जो इंसान का दिमाग होता है वो एक ऐसे रेस्टलेस बर्ड की तरह होता है जो कि कभी आराम नहीं करता है। द मोर इट गेट्स मोर इट वांट्स। जितना तुम्हें मिल जाता है, आप लोग क्या सोचोगे कल को आप सैलरी हो जाएगी आपकी 50,000 रुपये, हमें इंसान को जितना मिलता रहता है उससे दूसरी और डिज़ायर होने लगती है और ज़्यादा चाहने की। जैसे कि हम बोलें कि हमारे इनकम जो है आज वो 50,000 रुपये हैं, तो हम क्या पूरी ज़िंदगी इस 50,000 पे सेटिस्फाई हो जाएंगे? नहीं, हम चाहेंगे कि और हम क्या कुछ कर सकते हैं जिससे कि हमारे जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इंक्रीज़ होए। तो हम क्या एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाई। और लाख रुपए भी हमारी अगर सैलरी हो जाएगी तब भी हम क्या होंगे, अनसेटिस्फाई रहेंगे। फिर भी हमें कुछ करने की क्या होगी, इच्छा होगी कि कैसे हम और अपने इनकम्स को क्या कर सकें, इंक्रीज़ कर सकते हैं। इफ़ द डिज़ायर इंक्रीज इन नंबर द प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन बीइंग विल डेफिनेटली अराइज। और हमारी डिज़ायर अगर बढ़ रही हैं तो क्या है, हमारा प्रॉब्लम्स भी हमारी अराइज होती जाती हैं, ठीक है। उसके बाद J.K. मेहता ने बोला है इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंसिडर्ड एज एन endeavor टू रीच द स्टेट ऑफ वांटलेसनेस। तो ये क्या कह रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है वो ऐसी साइंस है जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटी कब तक चलती रहती हैं, जब तक कि हमारी जो वांटलेसनेस, हमारे जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल कम्प्लीटली फुलफ़िल नहीं हो जाती। प्रोफेसर मेहता हैं, उन्होंने भी एक डेफिनेशन दी है। उन्होंने बोला है कि साइंटिफिक एंड रीज़न behind, but his definition is not acceptable due to being idealistic, unpractical and opposite to the principles of economic progress. आइडियलिस्टिक इन्होंने बोला है कि ये वाली जो डेफिनेशन है ना प्रोफेसर मेहता की, ये एक्सेप्टेड नहीं थी क्योंकि ये जो थी वो आइडियलिस्टिक थी, अनप्रैक्टिकल थी, ठीक है, और अपोजिट टू द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। फिर उसके बाद हम देखेंगे ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन आई। नेक्स्ट 4th डेफिनेशन, मॉडर्न इकोनॉमिक्स आर बिजी इन फाइंडिंग न्यू डेफिनेशन। मॉडर्न इकोनॉमिक्स जो है वो फिर से और नई डेफिनेशन खोजने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे कि इकोनॉमिक्स जो कंसर्न करती है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब सिर्फ अपनी डेवलपमेंट से हट के वो सोसाइटी की डेवलपमेंट पे क्या फोकस करना चाह रहे हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स की एक नई डेफिनेशन जो है वो फाइंड आउट करने में मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर सैमुअलसन ने बोला है इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ मैन एंड सोसाइटी चूज विद और विदाउट द यूज़ ऑफ मनी टू एम्प्लॉय स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज which could have alternate uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in future among various people and group in society। तो इकोनॉमिक्स क्या बोल रहा है कि एक इंसान जो है, एक मैन जो है वो कैसे मैन है और वो सोसाइटी जो है वो कैसे चूज़ करती है मनी को और जो ये स्कैर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं उन्हें, ठीक है, और उनके अल्टरनेटिव यूजेस को। जैसे कि कोयला है, कोयला क्या है, उसके बहुत सारे यूजेस है। क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। या फिर हम पानी को ले लेते हैं, पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, वो घरों में भी यूज़ हो रहा है, वो और बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें भी यूज़ हो रहा है।
दो हम क्या कर रहे हैं, एक ही चीज़ है उसके अल्टरनेटिव यूज़ है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम और हमारी सोसाइटी कैसे उन अल्टरनेटिव रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं और टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटी ओवर टाइम, और उन अल्टरनेटिव यूज से कौन सी कमोडिटीज़ जो हैं वो और प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें लोगों तक इस अभी उनके कंजप्शन के लिए और इन फ्यूचर में उनके कंजप्शन के लिए उन्हें किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जिससे कि सबका काम भी हो जाए और किसी के लिए कमी भी ना हो। एक और डेफिनेशन है गोल्डिंग की, तो इकोनॉमिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इकोनॉमिक क्वांटिटीज़। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक क्वांटिटीज़ को पढ़ते हैं। फिर मिल्टन फ्रीडमैन ने दी है, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर सोसाइटी सॉल्व इट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मिल्टन ने बोला है कि इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस होती है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि एक सोसाइटी जो है वो अपनी इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करती है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट व्हेन एवर स्केयर मीन्स आर यूज्ड टू सेटिस्फाई अल्टरनेटिव एंड्स। ये इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास स्केयर रिसोर्सेज है। स्केयर रिसोर्स के मतलब लोग ज़्यादा हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं और उनका कैसे हम यूज़ करें अपने सेटिस्फाई अल्टरनेटिव एंड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कल कि जो इकोनॉमिक्स है वो साइंस है या आर्ट है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और इकोनॉमिक्स भी आप अगर आपके पास कॉमर्स भी सब्जेक्ट होगा, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो, उसमें भी हमने कॉमर्स की पेडागोजी शुरू कर दी है। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।